सैनिटेशन। अब बच्चे लोग को पूछना पड़ेगा थर्ड वर्ड क्या है, तो ह्यूमन हेल्थ, सैनिटेशन, साथ साथ में हाइजीन। हाइजीन, अरे आप तो गेट एंड ईएससी वाला, आप क्यों इधर आ गया? ये यूपीपीएससी यही का क्लास लगा, क्यों आ गया इधर? फिर ये तीनों का तीनों रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, ये बात करना जरूर इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? ये तीनों का तीनों, ह्यूमन हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन, इंटर रिलेशन ऑफ दीज थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट का बारे में हम बात कर रहा है। देन देयर इंटर रिलेशन विथ एनवायरमेंट लीड्स टू पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ बोल रहे हैं, तो पब्लिक हेल्थ ह्यूमन हेल्थ का डिफरेंस क्या है? ह्यूमन हेल्थ तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ है, वन पर्सन। अभिषेक गारू का हेल्थ इंडिविजुअली बात करेगा तो ह्यूमन हेल्थ होता है। कॉमन पूरा सिटी का पब्लिक का हेल्थ होगा, स्टेट का हेल्थ होगा, कंट्री पीपुल का हेल्थ होगा, इनको बात करेगा पब्लिक हेल्थ। तो हम बात करेंगे इधर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल हेल्थ थ्रू सैनिटेशन हाइजीन कंडीशन with respect to environmental factors controlling it and how it affects the public health, ये पूरा डिस्कस करेंगे, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो that is the first statement, field of environment, human health, sanitation focuses on interrelation, environmental factor, human health and sanitation। पहले तो जनरली हम ऐसा बोलेगा व्हाट इज द वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? हमारा पास तो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा काम करेगा, बट एक्चुअली गवर्नमेंट का काम क्या है? हाँ, वो भी नहीं आकाश जी, एमपी इसका काम क्या होता है? पहले स्वच्छ हवा देने के लिए, प्योर एयर, स्वच्छ हवा देने के लिए, प्योर एयर देने के लिए। दूसरा क्लीन वाटर, अच्छे स्वच्छ पानी देने के लिए, अच्छे स्वच्छ पानी देने के लिए। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। कॉमन मैन के लिए काम करना पड़ेगा, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस को रोकने के लिए। डिसीजेस रोकने के लिए बहुत ज्यादा काम तो करना पड़ेगा, पोल्यूशन को कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, अच्छे रोड बनना, यस क्लीन रोड होना चाहिए, इंडस्ट्रीज को रूल बनना चाहिए, वाटर को, पानी को ट्रीटमेंट अच्छे करना पड़ेगा, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। व्हाटएवर वी स्टडी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल में हम क्या क्या बात किया? पहले तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल में क्या करते हैं? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। दूसरा सैनिटरी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सीवर कंस्ट्रक्शन, सीवेज को लेके चलना। तीसरा एयर क्वालिटी का मॉनिटर करना, इंडस्ट्रीज को रूल्स बनना। तीसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए टेक केयर करना। ये पूरा क्यों कर रहे हैं? फाइनली व्हाट एवर यू डू, अल्टीमेट गोल ये होता है ना, इसका वजह से आने वाला डिसीजेस को रोकना, दैट इज ओनली ना, इसका वजह से आने वाला डिसीजेस को रोकना, वो इंपॉर्टेंट होता है। वट एवर इट में बी, पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छे रोड बनना, क्लीन एयर देना, फाइनली इंडिविजुअली हर एक पर्सन को कोई डिसीज ना होने के लिए। यस शिवम जी, हम एक सब्जेक्ट है, सिविल स्टूडेंट्स को ये पता है, इसको बोल रहे हैं हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पहले काम क्या होता है? पहले काम क्या होता है? प्रोविजन ऑफ गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर ना, ये पोर्टेबल वाटर को क्या जरूरी? इट इज नॉट काजिंग एनी वाटर बर्न डिसीजेस। ये हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का अंदर बात करेंगे ना, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का अंदर बात करेंगे। ये पोर्टेबल वाटर क्या करेंगे? इट डज नॉट स्प्रेड द डिसीजेस, नॉट टू स्प्रेड वाटर बर्न डिसीजेस। कौन सा? कोलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, ये वाला होता है ना, डायरिया, ये डिसीजेस को ना स्प्रेड करना, इसके लिए अच्छे पोर्टेबल वाटर को सप्लाई करना। दूसरा चीज क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, इसको बोलते हैं हम सैनिटरी इंजीनियरिंग। सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए, ये सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल में क्या करेंगे हम? इसको बोलते हैं सैनिटरी इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके, ट्रीट करके रिवर में डालना, अच्छे वाटर करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये किसके लिए? क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए, क्लीनलीनेस और हाइजीन पर्पस। क्लीनलीनेस और हाइजीन पर्पस के लिए करना पड़ेगा। फिर नहीं होगा, वेस्ट वाटर रोड में आएगा इफ देयर इज नो ड्रेनेज सिस्टम। बताओ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो वेस्ट वाटर कहां डालते? रोड का ऊपर आएगा तो पूरा गंदा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे ना।
ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेगा, गंदा करेगा। तो इनको रोकने के लिए फॉर हाइजीनिक पर्पस, हाइजीनिक पर्पस के लिए, तो ये हाइजीन हमारा सब्जेक्ट का इंटरनल पार्ट है, हाइजीन देने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यस, एयर पोल्यूशन कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, एयर पोल्यूशन कंट्रोल। फिर देखो हमारा अभिषेक गारू हर एक दिन सॉलिड वेस्ट कैरी बैग में पैक करके रोड में डाल के आएगा, नॉट इन द डस्टबिन। फिर लेके कैरी बैग ऐसा थ्रो करके आएगा अभिषेक भैया, क्या रे अभिषेक ऐसा क्यों करते? तो इसका वजह से रोडेंट डिसीजेस आएगा, बहुत सारा रोडेंट डिसीजेस आएगा ना, रोडेंट रिलेटेड डिसीजेस आएगा इसका वजह से। तो ये सॉलिड वेस्ट कचरा निकलने के लिए बात करेंगे, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का बारे में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो दे आर गोइंग ऑल्सो कॉज द डिसीज, वो भी डिसीज को काज करेंगे ना। एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस आएगा, ब्रोंकाइटिस आएगा एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में ब्रोंकाइटिस, न्यूरल डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीज आएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल अच्छे नहीं होगा तो रोडेंट डिसीजेस आएगा। प्लेग, रोडेंट डिसीज इज ए प्लेग, प्लेग का वजह से हो जाएगा ना मैडम। अरे आपको टेक्निकल में वो आएगा पक्का ऐसा मॉडल क्वेश्चन, रश्मि गारू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कौन सा डिसीज आएगा, ये प्रीवियस यूपीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। इंप्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल लीड्स टू विच डिसीज, ये टेक्निकल में आएगा, जीएस में नहीं, टेक्निकल में आएगा। इंप्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लीड्स टू, हाँ, रोडेंट रिलेटेड डिसीजेस। रोडेंट रिलेटेड डिसीजेस क्या बोलते हैं? माउस, रैट, रैबिट, बैट, इसको बोलते हैं रोडेंट्स, इसका वजह से आने वाला डिसीज है वो। गारू मीन्स जी, हम अखिलेश जी बोलने के लिए अखिलेश गारू बोलते हैं इधर हैदराबाद में। चलो फिर, तो ये पूरा व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, अच्छे पानी सप्लाई करना, अच्छे हवा सप्लाई करना, सीवेज को ट्रैवल करने के लिए ड्रेन्स देना। फाइनल टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट क्या है? दिस इज ओनली ना प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज, ये याद रखो अच्छे से। हमारा टारगेट, ये सब्जेक्ट का टारगेट क्या है? ह्यूमन हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, ज्यादा स्प्रेड होने वाला डिसीजेस को रोकना, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा सब्जेक्ट का थीम, मेन थीम ऑफ सब्जेक्ट। हम ये बात करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, कौन सा फैसिलिटीज देना पड़ेगा, इसके लिए बात करेंगे। समझ आ गया? वी आर टॉकिंग अबाउट what are facilities to be provided, what are structures to be given, how to make the rules to avoid spread of diseases। क्या टॉपिक चल रहे ममता गारू पर? ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन को इंट्रोडक्शन चल रहे ममता जी, ठीक है। चलो, तो हमको कंट्री अच्छे करने के लिए, कंट्री अच्छे करने के लिए क्या जरूरी? हेल्थी पॉपुलेशन जरूरी है। सो इफ यू टेक पूर्ली डेवलप्ड कंट्रीज, पूर्ली डेवलप्ड कंट्रीज होता है तो नैरोबी, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हो जाएगा ना, नाइजीरिया, हाँ, उधर डाइट अच्छा नहीं होता है, इनका ग्रोथ, बच्चे लोग का ग्रोथ नहीं होता है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, उनका खाने के लिए फूड भी नहीं है, अच्छे खाना भी नहीं मिलेगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन। तो हेल्थी पॉपुलेशन होगा, कंट्री डेवलपमेंट अच्छे होता है। पॉपुलेशन का हेल्थ अच्छा नहीं होगा, पॉपुलेशन का हेल्थ अच्छा नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री आल्सो ऐसा नहीं है। तो अरे इंडिया में कैसा होता है भैया, माल न्यूट्रिशन इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। बात करने का ऐसा अच्छा होता है, कुछ लोग स्पीच देने के अच्छे होता है, फिर वो खाने में आप पैसा दिया, मनोज जी सुनो सुनो, ये लोग को किसको आप माल न्यूट्रिशन सोच के इनको पैसा दिया खाना का, वो फिर वो पैसा लेके वो पुष्पा 2 मूवी देखने के लिए चल जाएगा, फिर ऐसा ही होता है, कोई डाउट नहीं। हेल्थी के लिए आप पैसा दिया खाना का, वो अच्छे से आपका हेल्थ इंप्रूव करो बोल दिया, ये पैसा लेके पुष्पा 2 चलेगा वो। तो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है इंडिया में, पैसा नहीं, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। चलो, सो ये हेल्थी पॉपुलेशन मिलने के लिए व्हाट वी नीड, पहले बैलेंस्ड डाइट फूड होना चाहिए। अभी बात किया ना, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, जर्म्स, ये बात सुनो इधर। व्हाटएवर हम बायोलॉजिकली माइक्रोब्स बोलते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दिस सब्जेक्ट इनको बोल रहे हैं जर्म्स। प्लीज डू रिमेंबर दिस। जनरली इन बायोलॉजी हम क्या बात करेंगे? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं ना, इधर इसको बोल रहा है जर्म्स। याद रखो, जर्म्स एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, स्ट्रेस इन द लाइफ। आजकल नया जनरेशन में क्या हो गया, हर एक चीज को स्ट्रेस लेते हैं बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट ना। हम एक स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप में, डीपी, फिर व्हाट्सएप डीपी उतना लोग देखा, ओनली 5 मेंबर्स देखा, 10 मेंबर्स देखा, कोई कमेंट नहीं आ गया। इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया, अरे लाइक्स नहीं आ गया, कमेंट्स नहीं आ गया, हर एक चीज में स्ट्रेस को चलेगा। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आसान होना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड।
आसान होना चाहिए हमारा, यस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हिमांशु का कमेंट, साइकोलॉजिकल इश्यू वो नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा छोटा छोटा चीज के लिए। क्या इंस्टाग्राम में कमेंट आ गया ना आ गया, लाइक आ गया ना आ गया, आपको क्या मिलते रहे बाबा, आप पढ़ाओ, अच्छे पढ़ लो, जॉब लेके आओ, फिर जिंदगी अच्छे हो जाएगा। क्या इंस्टाग्राम में कमेंट आ गया, लाइक आ गया, क्या मिलेगा, कुछ ना मिलेगा जिंदगी में। तो किसके लिए स्ट्रेस लेना, किसके लिए स्ट्रेस ना लेना, वो जरूर इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। यस, ग्रुप में हम बहुत बार देखा रश्मि, ग्रुप में बहुत बच्चे लोग परेशान होते हैं, अभी अभी ज्वाइन कर जाएगा, फिर पीडीएफ का पूछ रहे, जस्ट 1 सेकंड में ग्रुप में ज्वाइन किया, 1 सेकंड में इनका मैसेज आएगा, पीडीएफ कहां मिलेगा, हर एक पीडीएफ इधर भेज दो एक बार, हर एक पीडीएफ इधर भेज दो एक बार। सो हाँ, फिर कलर पीडीएफ आने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ, हर एक चीज को स्ट्रेस होता है। सो ये स्ट्रेस तो नहीं लेना पड़ेगा, समझ आ गया, ये स्ट्रेस तो नहीं लेना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सीरियस, दिस जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जर्म्स along with stressfulness leads to, ये काज करेगा ना डिसीजेस एंड डिसऑर्डर। ये तीनों, बैलेंस्ड फूड, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, ये तीनों मेक्स यू हेल्दी, ये तीनों आपके अच्छे हेल्थ दिएगा। फिर अच्छे हेल्थ आने के बाद भी, बाय ईटिंग गुड फूड, बाय ड्रिंकिंग गुड क्वालिटी वाटर, बाय हैविंग सराउंडिंग्स अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट, आपका हेल्थ अच्छा है, फिर आपका अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, आपका दिमाग में स्ट्रेस होगा, फिर भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर आने का पॉसिबिलिटी है, डिसीजेस एंड डिसऑर्डर आने का पॉसिबिलिटी है। हेल्थी के लिए 1 2 3, हेल्थ के लिए 3 वेरी इंपॉर्टेंट, फूड वाटर एंड एनवायरनमेंट। फिर नो डिसीज एंड नो डिसऑर्डर के लिए जर्म्स फ्री स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। देखो अभिषेक गारू को शादी के लिए स्ट्रेस है, हर एक लोग को एक स्ट्रेस को कम करने के लिए थोड़ा काम योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। अभिषेक को शादी हो गया क्या जी, अभिषेक पहले शादी हो गया, दूसरा शादी के लिए टेंशन ले रहे, विकास जी इनको पहले शादी हो गया, दूसरा शादी को टेंशन ले रहे। चलो ऑब्वियसली रश्मि, एग्जाम का स्ट्रेस तो कम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एग्जाम का स्ट्रेस होता है ना, बहुत गंदा स्ट्रेस है। चलो सो इनको इधर हम क्या क्या बात करेंगे, ऑलरेडी आई टोल्ड, चार्ट में बोल दिया ना आपको, चार्ट में बोल दिया ना आपको, एनवायरनमेंट में एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर का वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस आ रहा है, वाटर क्वालिटी का वजह से हेल्थ इश्यूज आएगा। आई हैव रिटन हियर, ये चार्ट है ना, ये चार्ट में बात किया हम ऑलरेडी, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग ओवर हियर। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज अगेन बिकॉज ऑफ ह्यूमन, यू हैव अ सेपरेट सब्जेक्ट आई होप सो क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर, ये पूरा बात करेंगे, सेपरेट सब्जेक्ट है ना इनमें। हाँ, ये क्लाइमेट चेंज का वजह से पूरा हेल्थ इश्यूज आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम से डिसीज स्प्रेड हो जाएगा ना, डिसीज स्प्रेड होता है क्लाइमेट चेंज का वजह से हेल्थ प्रॉब्लम। देखो अभी समर में टेम्परेचर क्या होता है, समर में अभी टेम्परेचर 45 to 50 तक चले गए, हीट वेव्स आ रहे हैं। तो 10 साल का पहले रीचिंग 40 इज डिफिकल्ट, 10 साल का पहले, अभी तो 50 तक चले गए। हाँ, अभी तो 50 तक चले गए। यस ऑब्वियसली करेक्ट हिमांशु, दैट लीड्स टू, इफ ओल्डर जनरेशन होगा तो सुनो, सीनियर सिटीजन 60 का ऊपर होने वाला, किड्स 10 का नीचे होने वाला, 0 to 10 ईयर, 60+ ईयर वाला को क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थी प्रॉब्लम्स होएगा ना। सो दैट टू बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटी में। देन वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल, क्यों सॉइल को बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉइल हियर, क्योंकि हमको खाना कहां से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा ना हमको खाना, सॉइल से मिलेगा हमको खाना। तो हम क्या कर रहे हैं, आजकल फार्मर भी सेल्फिश हो गया, एक साल में 2-3 बार यील्ड होना चाहिए इनको, तो केमिकल लगा दो, पेस्टिसाइड्स लगा दो, देयर इज नो ऑर्गेनिक फार्मिंग, फर्टिलाइजर लगा दो, डीडीटी लगा दो, इंसेक्टिसाइड्स लगा दो। सो ऐसा करके करके क्या हो गया, फिर पोल्यूट हो गया सॉइल पूरा। एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है देखो, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सॉइल नॉट ओनली मेक योर फूड अनहेल्दी, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी अनहेल्दी हो जाएगा इनका वजह से, ग्राउंड वाटर टेबल भी पोल्यूट हो जाएगा ना इसका वजह से। फूड खाना तो हो जाएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पूरा का पूरा तो पोल्यूट हो गया, केमिकल हो गया, साथ साथ में ये पानी लेते हैं, ये पानी क्या होता है, लेते हैं ना पोल्यूटेंट्स को, वो नीचे गिर जाएगा इन्फिल्ट्रेशन से नीचे गिर जाएगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल आल्सो गेटिंग पोल्यूटेड, ग्राउंड वाटर टेबल आल्सो गेटिंग पोल्यूटेड। सो ये पूरा साथ साथ रिलेटेड, इंटररिलेटेड, दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर। चलो देखो बोल दिया ऑलरेडी, ह्यूमन हेल्थ में कौन सा डिसीजेस आएगा, इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड हाइजीन का वजह से, ऑलरेडी आई हैव रिटन ना, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड हाइजीन
पानी से स्प्रेड होने वाला वेस्ट, पानी से, इम्प्योर वाटर। आई होप सिविल स्टूडेंट्स को पता है वाटर क्वालिटी एनालिसिस होता है ना, इनमें हम एक लिस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज काज्ड बिकॉज ऑफ वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज काज्ड ड्यू टू वाटर, वो तो लिखना पड़ेगा। हाँ, वाटर बर्न डिसीजेस, ये तो वाटर बर्न, कलरा, डायरिया, टाइफॉइड। फिर वेक्टर, वेक्टर क्या है? वेक्टर इज एन एजेंट, कौन लेके डिसीज हमारा बॉडी का अंदर डालने वाला। वेक्टर इज ए एजेंट ना, लाइक मस्कीटो, मस्कीटो इज ए वेक्टर, वो लेके आएगा फीवर, डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, हाँ इट इज ए वेक्टर। हाउस फ्लाई, कॉकरोच, मस्कीटो, नो नो, बैक्टीरिया इज कॉल्ड पैथोजन। बैक्टीरिया तो डायरेक्टली डिसीज काज करने वाला, बैक्टीरिया तो डायरेक्टली डिसीज काज करने वाला, इसको बोलते हैं पैथोजन। तो आपको इधर ये इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। सो वी हैव टू वर्ड्स हियर, पैथोजन is the organism that cause a disease, like Vibrio cholera causes cholera, Vibrio cholera causes cholera. Yes, vector is a agent or carrier that carry pathogen, ये पैथोजन को इनको अंदर लेके, that carry pathogen and spread towards human, हमारा बॉडी का अंदर डालने वाला। मस्कीटो बाइट होने के बाद हो जाएगा ना, यस, मस्कीटो बाइट होने के वजह से हो जाएगा ना। अंडरस्टैंड नाउ डिफरेंस बिटवीन पैथोजन एंड वेक्टर। पैथोजन एंड वेक्टर समझ आ गया? क्लियर टू एवरीवन? कौन डिसीज काज करेगा, इसको बोलते पैथोजन। पैथोजन कौन होता है? हु आर द पैथोजेंस? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये हो जाएगा पैथोजन। कौन है वेक्टर? अभिषेक गारू एक वेक्टर है, मस्कीटो, हाउस फ्लाई, ये हो जाएगा ना वेक्टर्स। हाँ, पैथोजेंस रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ओके, अभिषेक गारू का स्टेटमेंट देखो एवरीवन, बताओ पैथोजेंस रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, यस और नो? अभिषेक इज सेइंग पैथोजेंस रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, यस और नो? आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। गुड गुड गुड, तो अच्छे नॉलेज है आपको। पैथोजेंस रिमूव्ड बाय क्लोरिनेशन, डिसइंफेक्शन, क्लोरिनेशन डिसइंफेक्शन से मर जाएगा पैथोजन। अभिषेक जी, क्लोरिनेशन से मर जाएगा। अरे एमपीएन टेक्निक एस्टिमेट करेगा बेटा अंकित, एमपीएन टेक्निक विल एस्टिमेट पैथोजन। इनको निकलने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए, मारने के लिए हमको क्या चाहिए? डिसइंफेक्शन, क्लोरिनेशन। अरे आरओ तो हमारे घर में हो जाएगा। हम बात कर रहे कॉमन मैन का ट्रीटमेंट है, आप जैसा रिच आदमी का नहीं। हिमांशु, आप जैसा रिच आदमी का नहीं बात कर रहे आरओ बोलने के लिए, हम कॉमन मैन का बात कर रहे हैं। चलो फिर ये वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स, पूर सैनिटेशन, पूर सैनिटेशन। देखो, इफ यू सी इंडियन टाउन्स एंड सिटीज 10 साल का पहले ओपन ड्रेन होता है, कैनाल जैसा ओपन ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता है, ड्रेन्स रोड को पैरेलली, दिस इज रोड, साइड पे कैनाल, वो ड्रेन होगा, इनका ऊपर सीवेज चलेगा, ये पूरा सीवेज कैनाल है, ड्रेन। ये ड्रेन में क्या है? वेस्ट वाटर, सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर चलेगा। आज भी हम देख सकते हैं विलेजेस में, विलेजेस में घर का पीछे से चलेगा, हमारा घर का पहले एक छोटा वेस्ट वाटर कैनाल चलेगा, पता है? दैट इज कॉल्ड पूर सैनिटेशन, क्योंकि ये सिस्टम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। पूर सैनिटेशन किसको पूर सैनिटेशन बोलते हैं? ओपन ड्रेनेज सिस्टम पूर सैनिटेशन है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम पूर सैनिटेशन है, वो गलत बात है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। यस, नाले, करेक्ट अक्षय, ओपन ओपन नाले होता है ना। हाँ, फिर बोल दिया ना सॉलिड वेस्ट, ये बहुत मुश्किल है इंडिया में, इंडिया में बहुत मुश्किल है वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट वाला व्हीकल आएगा कचरा निकलने के लिए, फिर हम इनको कचरा नहीं दिएगा, क्योंकि हर एक महीना 50 रुपीज 100 रुपीज पूछना पड़ेगा। ये वाला कचरा निकलने वाला आपसे पैसा पूछेगा ना, कमीशन, टिप 50 रुपीज 100 रुपीज। आप बोलेगा मेरा घर से कचरा नहीं आएगा, गाड़ी वाला को, हाँ गाड़ी वाला को ऐसा बोलेगा मेरे घर से आपको कचरा नहीं आएगा, छोड़ दो, वो कैरी बैग में लेके रोड में डाल के आएगा सिंपली, हाँ ऐसा भी बोलेगा ना। तो ये मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि रीजन ये होता है, बताओ बेटा, ये बताओ, 1 पर्सन, सुनो, 1 पर्सन एक दिन में एवरेज 500 ग्राम, 0.5 ग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट को जनरेट करेगा। 0.5 kg, सॉरी 500 ग्राम्स 0.5 kg सॉलिड वेस्ट जनरेट करेगा।
बताओ इंडिया पॉपुलेशन क्या है? इंडिया पॉपुलेशन बोलो 150 करोड़। हाँ ओके 150 140 ले लो, 140 ले लो, ठीक है 140 करोड़ इंटू 0.5, तो हर एक दिन 70 करोड़ केजी पर डे उतना कचरा निकलता है पूरा इंडिया में, पूरा देश में इतना कचरा निकलता है देखो। सो हाउ टू मैनेज दिस? इतना सॉलिड वेस्ट जनरेट होने के बाद हाउ टू मैनेज दैट मच क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट? ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने के कारण से। तो डंपिंग यार्ड में रहता है ना ज्यादा सॉलिड, स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट हो जाएगा डंपिंग यार्ड में, उधर चलेगा ना मस्कीटो, हाउस फ्लाइज और रैबिट्स, पिग्स, डॉग्स, पूरा चलेगा उधर खाने के लिए, स्प्रेड करेंगे। इसका वजह से क्या करेंगे, ये डिसीजेस मलेरिया, डेंगू फीवर, जिका वायरस, हंटा वायरस, लिसा वायरस पूरा स्प्रेड हो जाएगा इसका वजह से, पूर वेस्ट मैनेजमेंट का वजह से। और मेंटल हेल्थ बोल रहे हैं, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, मेंटल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बात किया ना, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, नॉइज पोल्यूशन का, साउंड का वजह से, लैक ऑफ प्लांट्स, ग्रीन स्पेसेस कम है, प्लांट्स ट्रीज कम है, इसका वजह से एयर क्वालिटी क्या हो गया, लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस। हेलो अनुज, कैसे बाबू, हैप्पी बर्थडे अनुज, पार्टी देने वाला है अनुज जी आप। तो लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस, इसका वजह से एयर कम हो गया, पूर एयर हो गया ना, पूरी एयर क्वालिटी, दैट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, डिस्टर्बेंस इन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। समझ आ गया? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पूरा सब्जेक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अच्छे पानी, स्वच्छ, दूसरा वेक्टर रिलेटेड से कोई डिसीज नहीं आना चाहिए, अच्छे सैनिटेशन देना पड़ेगा, तीसरा यह होता है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करके मेंटल वेलबींग को मेंटेन करना। तो व्हाट इज मेंट बाय सैनिटेशन, वो बात कर रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय सैनिटेशन? सैनिटेशन मींस क्लीनलीनेस, सैनिटेशन मींस क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस ऑफ अवर सराउंडिंग, हमारा सराउंडिंग में हर एक जगह में क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन होने के लिए नॉट 1%, 2%, 140 करोड़ में 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स इंपॉर्टेंट होता है ना, नहाने के लिए बाथरूम से शवर्स इंपॉर्टेंट होता है ना बाबू। नॉट टू लिमिटेड पॉपुलेशन, पूरा कंट्री में हर एक पर्सन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, अदरवाइज वो इनएडिक्वेट होता है, इनएडिक्वेट एक्सेस। हाँ वो भी ना इम्प्रॉपर सैनिटेशन, ये कुमार इसको बोलते ना, इसको बोलते इम्प्रॉपर सैनिटेशन, अनहाइजेनिक कंडीशन। पूरा हमारा सब्जेक्ट इसका बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्युनिटी टॉयलेट्स, सेप्टिक टैंक्स, इसका बात करेंगे हम, ये कुमार सब्जेक्ट में। तो दैट इज व्हाट हम बात करेंगे, इनएडिक्वेट एक्सेस, सफिशिएंट एक्सेस नहीं है इनके लिए, अच्छे शवर, अच्छे टॉयलेट नहीं है, इसका वजह से पूर हाइजीनिक कंडीशन क्रिएट हो गया, पूर हाइजीनिक कंडीशन क्रिएट हो गया। सो दैट लीड्स टू स्प्रेड ऑफ डिसीज, दैट लीड्स टू स्प्रेड ऑफ डिसीज। यस रश्मि, आपको यूपीपीएससी एई में ये सब्जेक्ट क्यों रख दिया पता है? गांवों का क्या प्रॉब्लम होता है, इसको ये प्रोविजन नहीं किया तो क्या डिसीजेस इनको आएगा, फिर आप यही बनने के बाद हाउ टू रेक्टिफाई दैट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। एक्चुअली आपको यही जॉब मिलने के, यही का पहले क्या होता है, ये काम होता है ना, पब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम, डिसीज ना होने के लिए क्या करना, वो करना पड़ेगा। इसके लिए नॉलेज के लिए सब्जेक्ट लगा दिया आपको। चलो वेस्ट मैनेजमेंट, जस्ट नो वी टोल्ड ना, वेस्ट अच्छे डिस्पोज करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, improper waste disposal can contaminate soil, air, water and leads to environmental issues। बोल दिया ना, डंपिंग यार्ड में वेस्ट लगा दिया, डंपिंग यार्ड में वेस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके ट्रीट करना। क्या स्टोरेज के लिए डंपिंग यार्ड है क्या? सैनिटरी मैनेजर होता है, सैनिटरी इंजीनियर, सैनिटरी इंजीनियर क्या करेगा, आज का काम कल करेगा, कल का काम परस्यूम करेगा, धीरे 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 वेट का, सॉलिड वेस्ट का लोड बढ़ जाता है ना, आज का इतना होगा, कल का इतना होता है, परसों का इतना होता है, ऐसा बढ़ के चल जाएगा। 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या होता है, आग लगा देंगे बस, जस्ट फायर इट, ऐसा बोलते ना। पहाड़ होने के बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ना करेंगे, डिस्पोज ना करेंगे, आग लगा दो बस, बर्न करो, वो पूरा गलत बात होता है। इसको अच्छे से सेग्रीगेट करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अच्छे से सेग्रीगेट, सेपरेट करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। नॉट ओनली एयर पोल्यूशन देयर, नॉट ओनली आग लगाने के बाद एयर पोल्यूशन आएगा, आग लगाने के पहले स्टोरेज हो गया ना, स्टोरेज का वजह से पूरा बात किया ना, मस्कीटोस आएगा, हाउस फ्लाइज आएगा, रोडेंट्स आएगा, रोडेंट रिलेटेड डिसीज, मस्कीटोस का वजह से हाँ मलेरिया, डेंगू फीवर आएगा, वायरस स्प्रेड हो जाएगा, वो भी गलत बात है सॉलिड वेस्ट का वजह से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इधर,
हाइजीन प्रैक्टिस, हाइजीन प्रैक्टिस। हर एक चीज, पूर हाइजीन को क्या बोलते हैं हम? पूर हाइजीन मीन्स इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग। कुछ काम करने के बाद हैंड वॉश अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसा करेंगे, खाना करने के टाइम पे भी दे आर नॉट गोइंग टू वॉश डायरेक्टली, दे कैन गो एंड ईट आफ्टर खाना, एनीवे वी कैन वॉश द हैंड्स आफ्टर ईटिंग ना, ऐसा सोच के डायरेक्टली खाने के लिए चल जाएगा। ये गलत बात होता है। आपको एक रियल इंपॉर्टेंट चीज बोलना जरूरी है इधर, क्योंकि हर एक पर्सन को पर्सनल इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, सुनो, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, हवा में 1 मीटर क्यूब एरिया लेके एयर कलेक्ट कर दिया हवा में, वो कंप्लीटली गंदा हवा, पोल्यूटेड एयर है, इनमें पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट कर दिया। फिर एक नॉर्मल आदमी हाथ से एक एरिया, जस्ट फ्रॉम दिस एरिया सैंपल कलेक्ट करके इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनालिसिस कर दिया। सरप्राइजिंगली 1 मीटर क्यूब पोल्यूटेड एयर में कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारा हाथ में उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। 100 times more microorganisms on the hand of a person compared to polluted air. तो our hands are most important। पूरा सब्जेक्ट हैंड का पीछे चलेगा। हैंड तो अच्छे से, हाँ, हैंड को अच्छे से हैंड वॉशिंग तो करना पड़ेगा। सो सैनिटेशन, इंडिया में कौन सा रूल का वजह से सब्जेक्ट चल रहा है? देखो, इंडिया में कौन सा रूल का वजह से अभी हेल्थ सैनिटेशन एनवायरमेंट चल रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का वजह से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से इंडोर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट हाइजेनिक एंड सैनिटेशन सिटी। द क्लीनेस्ट म्युनिसिपालिटी, क्लीनेस्ट कॉर्पोरेशन, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इज इंडोर। ये आपको जीएस में आएगा, जीएस में आएगा इंडोर, याद रखो। फिर मतलब हम एनवायरमेंट ज्यादा बात किया, बहुत लोगों को पता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। सो मेनी पीपल स्टडीड ऑलरेडी कंप्लीटेड वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट, पूरा खत्म हो गया। फिर एनवायरमेंट मींस क्या होता है? एनवायरमेंट को आप डिक्शनरी में देखा तो मीनिंग ऐसा बोलते, डिक्शनरी में आवर सराउंडिंग्स बोलते। एनवायरमेंट को डिक्शनरी में बोलते हमारा सराउंडिंग्स है, हमारा सराउंडिंग। वी लिव, रिक्रिएट एंड वर्क। हमारा सराउंडिंग, कहा हम हमारा लाइफ कंटिन्यू करेगा, काम कंटिन्यू करेगा, रिक्रिएट करेंगे, इनको बोल रहा है हमारा सराउंडिंग, इनको बोल रहा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में बायोलॉजी, एज पर बायोलॉजी फिर दो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट बोलते हैं एज पर बायोलॉजी। ओके, फिजिकल एनवायरमेंट में एयर, वाटर, सनलाइट एंड लैंड। फिजिकल एनवायरमेंट में हवा, पानी, सोलर रेडिएशन, सॉइल, वो आएगा। इनके साथ साथ में आने वाला प्लांट एनिमल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इनको, एट्रीब्यूट्स। तो ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन एनवायरमेंट्स में बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, वो पूरा हमारा घर वो होता है ना, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स होता है ना, ह्यूमन से मेड होने वाला, इसको बोलते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट। समझ आ गया? फिजिकल एनवायरमेंट में एयर, वाटर, सनलाइट, लैंड। तो ये बोलो आपको एक बार, व्हाट इज इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट? पता है आपको? वो बायोलॉजी का वजह से बात किया। एज एन इंजीनियर, आप तो इंजीनियर है, आप कैसा क्लासिफाई करेंगे एनवायरमेंट को? पता है किसी को? एनवायरमेंट को हम क्लासिफाई करेंगे, गुड, एयर, वाटर, सॉइल, वेरी गुड। वो तो कॉमन में भी बोल सकते हैं ना, आप इंजीनियर है, इंजीनियर का लैंग्वेज बात करो बेटा। फिर भी स्पेशली आप आरओ इंजीनियर है, आरओ इंजीनियर का लैंग्वेज कहां चलेगा बेटा? तो इसको बोलते हैं ये बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। एनवायरमेंट को हम ये बोल रहा है दो, एनवायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर, यस, ये बायोटिक एंड बायोटिक, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये बायोटिक एनवायरमेंट, ये बायोटिक एनवायरमेंट, फिर बायोटिक एनवायरमेंट। ये बायोटिक एनवायरमेंट में पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स होता है, वॉट एवर लाइफ, दोज विच कैरी लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन। किसका किसका चीज में लाइफ होता है, ये पूरा आएगा इनका अंदर बायोस्फीयर में। ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक प्लांट्स, पूरा आएगा। हर एक चीज किसमें लाइफ होता है, ये पूरा बायोस्फीयर का अंदर आएगा। फिर ये बायोस्फीयर में, इसको हम बोल रहा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, जोन ऑफ गैसेस, एटमोस, एटमोस बोलते गैसेस, जोन ऑफ गैसेस, तो इसको बोलते एयर का वजह से एटमॉस्फेयर बोल रहा है। फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कौन होता है? अभी हाइड्रो मीन्स पानी, हाइड्रो मीन्स पानी, इनको बोलते हैं वाटर। फिर तीसरा
लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स सॉइल और रॉक स्ट्रेटा, इसको बोल रहे सॉइल और अर्थ, अर्थ। सो दीज आर द थ्री, ये बायोस्फीयर को ऐसा बोलते हैं, थ्री जोन्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में हवा चलेगा, हाइड्रोस्फीयर में पानी चलेगा, लिथोस्फीयर में सॉइल और अर्थ मटेरियल चलेगा। सो सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेरिक एयर में कुछ पोल्यूशन कर दिया हम, इंडस्ट्रीज का वजह से, ऑटोमोबाइल्स का वजह से, इंसिनरेशन का वजह से, बहुत गंदा काम करके करके फाइनली एटमॉस्फेरिक एयर का पोल्यूट कर दिया, एटमॉस्फेयर डैमेज हो गया। किसका प्रॉब्लम होता है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ये किसका डैमेज कर रहे हैं? किसका डैमेज कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स इन बायोस्फीयर ना, ऑर्गेनिजम्स इन बायोस्फीयर कैन अंडरगो डैमेज, इसको डिसीजेस आएगा ना बाबू। समझ आ रहा है क्या बात कर रहे हैं? पोल्यूटेड एयर का वजह से, फिर पोल्यूटेड वाटर का वजह से, फिर पोल्यूटेड सॉइल का वजह से, ये तीनों का तीनों वेरी इंपॉर्टेंट बात है इधर। ये वाटर सॉइल पोल्यूट करेगा ह्यूमन, ये बायोस्फीयर में होने वाला ह्यूमन ना, इसको पोल्यूट करेगा ये बायोस्फीयर को। फिर ये बायोस्फीयर का मॉडिफिकेशन हो गया, गंदा हो गया, फिर ये ऑर्गेनिज्म लाइफ को डैमेज करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म को लाइफ को डैमेज करेंगे। तो कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ हर एक स्फीयर अच्छे से इंपॉर्टेंट है ना, बैलेंस, बैलेंस बिटवीन बायोस्फीयर एंड ये बायोस्फीयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ देखो इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, वो भी बात करें, देखो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर है एटमॉस्फेयर, ग्राउंड लेवल से नीचे है लिथोस्फीयर, जियोस्फीयर और लिथोस्फीयर बोलते हैं। फिर पहाड़, रॉक स्ट्रेटा, हिल्स, माउंटेन, दैट आल्सो कम्स अंडर जियोस्फीयर। फिर पानी होता है ना, पानी वो आएगा हाइड्रोस्फीयर का अंदर। लेक, रिवर, पॉन्ड, कैनाल, कुछ भी आपको कहां कहां पानी मिलेगा वो पूरा हाइड्रोस्फीयर का अंदर आएगा। तो अदर देन दिस व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अदर देन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, व्हाट आर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर? एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होता है? फिजिकल फैक्टर्स अभी बात किया हम, क्लाइमेट, एयर, वाटर। बायोलॉजिकल फैक्टर, माइक्रोब्स, ऑब्वियसली माइक्रोब्स ओनली काजिंग द डिसीज। फिर इकोनॉमिकल फैक्टर, डिसीज काज करने के लिए, फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, देखो किसके लिए? काजिंग डिसीज, डिसीज काज करने के लिए और ह्यूमन हेल्थ बिगड़ने के लिए। व्हाट आर इकोनॉमिकल फैक्टर? तो हमारा ऑक्यूपेशन, सॉफ्टवेयर जॉब होता है ना, देयर इज नो टाइम रेगुलेशन, नाइट शिफ्ट हो जाएगा, नाइट शिफ्ट हो जाएगा ना ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर जॉब में। सो देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम इन ए डे, सॉरी इन ए नाइट, रात में 12 बजे से 5 बजे तक, एटलीस्ट 4 o'clock तक, 11 to 4 और 12 to 5, वो टाइम में पक्का नींद में चलना पड़ेगा। नहीं होगा ग्रेजुअली हमारा हेल्थ डिटीरियरेट हो जाएगा। इफ यू आर हैबिचुएटेड फॉर नाइट शिफ्ट ना, अभी तो अच्छे होता है, बाद में हमारा हेल्थ डिटीरियरेट होता है, 35 ईयर्स 40 ईयर्स आने के बाद इनका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। सो दैट ऑक्यूपेशन, हमारा काम का वजह से, बेस्ड अपॉन द वर्क व्हाट वी डू, ऑक्यूपेशन मींस वर्क व्हाट वी डू, इसका वजह से होने वाला डिसीज होता है। यस, अभी बोल रहे हैं ना पॉवर्टी, एवरेज वेजेस, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एवरेज वेजेस से स्ट्रेस बढ़ जाता है, पीपल को स्ट्रगल होता है, सो कंपैरिजन आ जाएगा, दिमाग का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका वजह से डिसीज आने का चांसेस होता है। सोशल हैबिट्स, कस्टम्स, कल्चर, हैबिट्स, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, मेडिकल पर्सनल अवेलेबिलिटी। विलेजेस में मेडिकल पर्सनल अवेलेबिलिटी कम होता है ना, विलेजेस में मेडिकल पर्सनल अवेलेबिलिटी कम होता है, इनका हैबिट्स इतना हाइजेनिक नहीं हो जाएगा, देयर हैबिट्स आर नॉट दैट मच गुड हाइजेनिक, वो अनसैनिटरी, अनहाइजेनिक हो जाएगा विलेजेस में। ये सोशल हैबिट का वजह से, ये सोशल हैबिट का वजह से इनमें ऑब्वियसली डिसीज आएगा। रश्मि गारू, इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक इट इज अबाउट योर वर्क, प्रोफेशनल होता है, एवरीवन वर्क इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू हेल्थ ना। सो हर एक चीज लिमिट में चाहिए, जिंदगी में लिमिट में कैसा चलते हैं? हमको 1 लाख सैलरी आने के बाद 1 लाख सैलरी वाला क्या पूछना, अरे अभी सिर्फ 1 लाख है, 2 लाख कब हो जाएगा? फिर 2 लाख होने के बाद 2 लाख है, सिर्फ 10 लाख कब हो जाएगा? तो ऐसा करके करके हमारा दिमाग खराब करके और ज्यादा काम, और ज्यादा काम, और ज्यादा काम करेगा। सिर्फ 8 घंटा काम अच्छा होता है, फिर आजकल कोई 8 घंटा काम नहीं कर रहे, 14 आवर 15 आवर कर रहे हैं। और भी रिसेंटली देखो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा बोल दिया, पता है ना, एलएनटी वाला, एलएनटी चेयरमैन क्या बोल दिया, अरे सैटरडे संडे भी काम करो बोल दिया ना। हाँ, सैटरडे संडे भी काम करो,
कि हम घर में बैठ के क्या करेंगे, वीक में 90 आवर काम करो। ऐसा करने के बाद भी डिसीज आएगा, वो भी बोल रहे ऐसा करने के बाद भी डिसीज आएगा। हर एक चीज लिमिट में चाहिए, अभिषेक को बोलना पड़ेगा। वो इनडायरेक्टली अभिषेक गारू को बोल दिया क्या? यस, इंप्रॉपर स्लीप ना, इंप्रॉपर स्लीप होता है। प्रॉपर स्लीप तो इंपॉर्टेंट है, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अवर लाइफ। रिफ्रेश होने के लिए, एनर्जी रिगेन के लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पढ़ने के लिए ना, वॉट एवर वी डिस्कस ऑल द फैक्टर्स एक चार्ट में लगा दिया। ये पूरा थियरी बात किया ना, दिस थियरी, ये थियरी के लिए एक चार्ट में लगा दिया बस। फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, ये याद रखो। ऑप्शंस दिएगा, क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, विच ऑफ कंपोनेंट इज कल्चरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये याद रखो, बस हो जाएगा। तो एनवायरमेंट में हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी? पहले फर्स्ट वी आर टेकिंग एयर, वी आर टेकिंग एयर, हवा, क्लीन एयर चाहिए। दूसरा, पीने वाला पानी अच्छा चाहिए। तीसरा, सॉलिड वेस्ट ना, हैजर्डस सॉलिड वेस्ट को कम करना ना। एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए फर्स्ट बेस्ट क्वालिटी एयर, देन बेस्ट क्वालिटी वाटर, देन रिड्यूस्ड हैजर्डस वेस्ट, फूड, देन आफ्टर दैट फूड ना, फूड खाना, accessible to healthy food, accessible to healthy food, then outdoor environment, not like दिल्ली नोएडा में इतना आउटडोर एनवायरनमेंट गंदा होता है। सेफ आउटडोर एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, सेफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इफ ऑल दिस प्रोवाइडेड, इफ ऑल दिस फोर प्रोवाइडेड, फिर ये दोनों में अचीव करेंगे, ये दोनों में अचीव करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट फाइव, बिकॉज ऑफ दैट फाइव पॉपुलेशन हेल्थ बढ़ जाएगा, इंप्रूव्ड पॉपुलेशन हेल्थ, इंप्रूव्ड हेल्थ इक्विटी। समझ आ गया? 5 फैक्टर्स, ये अच्छे पानी, रिड्यूस्ड हैजर्डस सॉलिड वेस्ट, हेल्थी फूड, हेल्थी एनवायरनमेंट, सेफर एनवायरनमेंट। ये 5 लोग का वजह से पब्लिक हेल्थ अच्छे होता है, हेल्थ इक्विटी इंप्रूव होता है। दिस इज द टारगेट। हेल्थ इक्विटी मींस बैलेंस बिटवीन हेल्थ, फॉर एवरी पर्सन इक्वल हेल्थ चाहिए ना। देखो, वो कौन है? आरओ वाला, इनके पास पैसा है, वो आरओ से पानी पिएंगे, फिर विलेज में डायरेक्टली बोरवेल से पानी पिएंगे, क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू प्रोवाइड दिस टू एवरीवन, एवरीवन को इक्वल हेल्थ मिलेगा ना, इक्वल हेल्थ मिलेगा हर एक लोग को। 140 करोड़ में 140 करोड़, एवरी पर्सन कैन गेट इक्वल हेल्थ, दैट इज व्हाट। चलो, पहले इतना सारा बात किया हम, वी डिस्कस दिस मच अ लॉट। व्हाट इज मेंट बाय हेल्थ, हेल्थ को क्या बोल सकते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली आप बोल रहे हैं ना, यू आर सेइंग नॉट हैविंग डिसीज। जनरली कॉमन मैन ऐसा बोलेगा, व्हाट इज मेंट बाय हेल्थ मींस आई एम नॉट हैविंग डिसीज, आई एम हेल्दी, आई एम नॉट हैविंग डिसीज, आई एम हेल्दी। ये नहीं है। आप फिजिकली फिट होने वाला है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, सोशली वेलबींग होना चाहिए। रंजीत वो भी बोल रहे हैं, दैट इज नॉट मियरली हेल्थ। रंजीत जी प्लीज, ये डायरेक्टली सिंगली ऐसा मत बोलो, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज, इट्स नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये गलत बात है। डिसीज नहीं होने वाला को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है अंदर। फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, सोशली एक्टिव, ये चाहिए। फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, सोशली एक्टिव, देन ओनली यू आर हेल्थी। सिंपली हर एक लोग ऐसा बोलेगा, आई डोंट हैव कफ कोल्ड, आई डोंट हैव एनी फीवर, आई डोंट हैव एनी कलर, आई एम फिट, आई एम हेल्दी। नो, हेल्थी ऐसा नहीं। फिजिकली आप फिट होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स पता है ना, आपका वेट एंड हाइट पैरेलली होना चाहिए। इसको मेंटेन करना पड़ेगा। फिटनेस इसको बोलते फिजिकल फिटनेस, इसको बोलते फिजिकल फिटनेस। हाँ, मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं लेने वाला है, मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं लेने वाला है, टेंशन नहीं लेके रिलैक्स में चलने वाला है। सोशली यू कैन टॉक विथ एवरीवन विथ होल हार्टेडली, विथ गुड स्माइल, lot of happiness, you console everyone, you greet the elders, you show love towards the young people, you play with the kids, that is social activity। समझ आ गया? कुछ लोग कुछ पूछने के बाद हमको गुस्सा आ गया, तो हम क्लास ले रहा है, कुछ लोग कुछ पूछ लिया, गुस्सा आ गया, तो क्या बोलते हैं इनको? अरे वो तो स्ट्रेस में है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ऐसा होता है ना, नॉट मेंटली स्ट्रांग, इसका वजह से गुस्सा आ रहा है। आप क्लास लेने तो टीचर क्लास लेने वाला है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट डाउट पूछने के बाद गुस्सा होगा तो क्या होता है? मेंटली नॉट हेल्थी। समझ आ गया पॉइंट? तो हर एक चीज ऐसा होता है, हम हर एक पर्सन से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। विथ एवरीवन वी हैव टू मेंटेन द गुड रिलेशंस। वी कैन ट्रीट द पीपल
we can treat the people equally. Yes, that is very very important. That is very very important. फिर health is absence of disease. This is according to WHO. Very important statement. ये आप याद रखना पड़ेगा. ये आप याद रखना पड़ेगा. This is according to World Health Organization. Simply it is a proper functioning of body and mind. दोनों इंटररिलेट करके our body and mind दोनों अच्छे से काम करके इंटररिलेट करके प्रॉपर्ली फंक्शन होने के बाद फिर बोलते हम हेल्थी. फिर बोलते हम हेल्थी. सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब आएगा? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल. इट शुड बी ऑन 7th अप्रैल. ये स्टार मार्क वाला है. पूछने का मैक्सिमम चांसेस है ये वर्ड, ये डेट पूछने का मैक्सिमम चांसेस है. 7th अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, याद रखो. डायरेक्टली गो एंड राइट एग्जाम ना अभिषेक भैया, आपको इतना सारा नॉलेज है. चलो फिर जल्दी एग्जाम लिखो, जॉब मिलेगा, फिर शादी हो जाएगा. चलो WHO का डायमेंशंस बोल दिया ना ऑलरेडी हम. WHO का 3 डायमेंशंस बोल दिया ना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. बता दिया हम, बता दिया ना WHO का 3 डायमेंशंस बात किया हम. सो फिजिकल मींस ऑब्वियसली प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड सिस्टम, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल पर्सन एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. सोशल, इंटरपर्सनल स्किल्स, स्पेशली आज का नया जमाना में घर में 5 लोग होगा, everyone sitting one corner of the room, everyone sitting in their room, then take the mobile, everyone in social media, मोबाइल से बात करेंगे. सिर्फ चैट में चलेगा, फेसबुक मैसेंजर में चलेगा, इंस्टा मैसेंजर में चलेगा. सोशली घर में भी बात नहीं कर रहे हैं आजकल. समझ आ गया? दे आर नॉट इवन टॉकिंग प्रॉपरली ना. आपका बचपन में आप रोड के चल के क्रिकेट खेलते हैं ना बाबू, बोलो. आप रोड में चल के क्रिकेट खेलते हैं ना बचपन में. आप अभी कौन चल रहा है? अभी देख रहे क्या? कहा देख रहे क्या रोड में क्रिकेट खेलने वाला? मोबाइल में खेल रहा है आजकल. मोबाइल में खेल रहे हैं. नो आई एम टॉकिंग रजत जी. अभी बच्चे लोग को 10 साल का 12 साल का बच्चे लोग को देखते हैं क्या आप? वो मोबाइल में खेल रहे हैं, रोड में नहीं खेल रहे बच्चे लोग. हाँ, सो दैट इज नॉट गुड ना, दैट इज नॉट गुड. सो सोशल एक्टिविटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, क्वालिटी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होता है. इसको बोलते सोशल हेल्थ. आप बोलो, अभी बंद करेंगे अभिषेक कुमार. So not only improving the, सुनो, not only improving air water quality, not only improving the noise, not only improving the healthy food, साथ साथ में प्लीज अंडरस्टैंड, ये इंटरलिंक कनेक्शन सुन लो ध्यान से, फोकस करो इंटरलिंक कनेक्शन ध्यान से सुनो. पहले हम क्या बात किया? हमारा डिसीज नहीं आने के लिए, हमको हेल्थ अच्छे होने के लिए क्लीन एयर, क्लीन वाटर, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छे एनवायरमेंट चाहिए. फिर ओके ठीक है, दिस इज फॉर नॉट ट्रांसमिटिंग डिसीजेस. साथ साथ में क्या जरूरी होता है? साथ साथ में मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए. ये अच्छे पूरा मिल गया आपको. अब खाना खा लिया, सो लिया, वेट बढ़ गया, फिर भी डिसीज आएगा ना. आपको अच्छे पानी दिया, अच्छे एयर दिया, अच्छे खाना मिल गया, फिर खाना खा लिया, सो गया, देयर इज नो फिजिकल वर्क, वेट बढ़ जाएगा, डिसीज आएगा. तो फिजिकली फिट होना चाहिए. एंड यू आर नॉट टू बी ओवरथिंकिंग तो ना करना पड़ेगा. So you have to balance between individual, your life with surrounding people, और interpersonal skills, हर एक लोग से बात करना, life. Then only you set to be healthy. Understand the point? पहले 1 घंटा बात किया. What is required to be provided by the government? What is needed to be healthy? ये healthy continue करने के लिए all provided by government. देखो गवर्नमेंट होता है ना US UK में, गवर्नमेंट पूरा देता है पब्लिक को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी पूरा देता है. फिर वो लेने के बाद हम भी इंडिविजुअली डिसिप्लिन करना पड़ेगा. इंडिविजुअली वी आल्सो डिसिप्लिन, वी हैव टू मेंटेन आवर फिटनेस लेवल. एवरी डे वी हैव टू गो फॉर वॉकिंग, रनिंग, वी हैव टू मेंटेन आवर वेट, बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करना, साथ साथ में रिलेशंस मेंटेन करना, इमोशंस कंट्रोल करना, योगा मेडिटेशन करना, वो इंडिविजुअल होता है. अंडरस्टैंड? हाँ, तो देन ओनली यू आर सेट टू बी हेल्थ. देखो हेल्थ ट्रायंगल बोलते हैं. हेल्थ ट्रायंगल क्या है? हेल्थ ट्रायंगल में फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ. तो हेल्थी इंडिविजुअल्स आर एक्टिव, रेस्पॉन्सिव एंड हैप्पी. इसका वजह से दे कैन वर्क हार्ड एंड परफॉर्म वेल, बिकॉज दे आर एक्टिव, रेस्पॉन्सिव एंड हैप्पी ना. इसका वजह से इनका परफॉर्मेंस अच्छे होता है, काम अच्छे होता है. पता है इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत अच्छे कंपनी कौन है? एम्प्लॉय का वजह से बेस्ट कंपनी IBM है. सिर्फ 4 दिन का काम है. या IBM गूगल, नॉट माइक्रोसॉफ्ट है. माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, गूगल एंड IBM है. सिर्फ 4 दिन का काम है. फिर कोई प्रेशर नहीं देता है एम्प्लॉय को. In the office itself, they provide the gym facility. In the office itself, they will provide sleeping bags. In the office itself, they provide some diet food. तो एम्प्लॉय को हर एक केयर लेने के बाद
इतना देने के बाद क्या होता है, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, फिट, स्ट्रांग, फिर काम अच्छे करेंगे ना, फिर काम अच्छे करेंगे ना। देखो देखो, इफ यू आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस, यू आर डूइंग वेल, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, आउटपुट अच्छे हो जाएगा। अरे इन्फोसिस वाला भी बोल दिया ना, 70 आवर्स काम करो बोल दिया इन्फोसिस वाला, 1 वीक में 70 आवर्स काम करो बोल दिया नारायण मूर्ति। चलो, व्हाट आर गुड फिजिकल हेल्थ इंडिकेशन? फिजिकल हेल्थ इंडिकेशन, फ्री फ्रॉम डिसीजेस, इन्फेक्शंस एंड इंजुरीज, हम एनर्जेटिक होना, अलर्ट होना, गुड आइज, ब्राइट एंड शाइनिंग आइज, बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शनिंग है, दिन में रात में कोई सिकनेस नहीं मिलेगा हमको, क्लीन एंड क्लियर स्किन, अच्छे स्किन होना जरूरी, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर, नेचुरल कलर एंड टेक्सचर, odorless breath, so we don't have any smell when we are taking inspiration respiration, वो तो कोई स्मेल नहीं देना पड़ेगा। गेट साउंड स्लीप, आप बेड को चले गए, इमीडिएटली नींद आ गया, 2 मिनट में नींद आएगा तो आपको अच्छे हेल्थ है, 2 मिनट में नींद आ गया, बहुत अच्छे हेल्थ है। देन ये कैसा आएगा? अच्छे न्यूट्रिशन फूड लेने के बाद, व्हेन यू टेक गुड फूड, न्यूट्रिएंट फूड लेने के बाद, अच्छे एक्सरसाइज करने के बाद, अच्छे स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप लेने के बाद, पर्सनली इंडिविजुअली आप हाइजीन मेंटेन किया, क्लीनलीनेस मेंटेन किया, टाइम टू टाइम मेडिकल केयर ले लिया, फिर ये अचीव हो जाएगा। ऑल दिस विल बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ दिस, ऑल दिस विल बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ दिस। फिर यू आर हैविंग गुड फिजिकल हेल्थ, फिर बोलना पड़ेगा यू आर हैविंग गुड फिजिकल हेल्थ। सब कुछ अच्छा होगा एक्सेप्ट एक्सरसाइज। अभी तो टाइम नहीं है शालिनी एक्सरसाइज के लिए, एक काम करो, जॉब आने के बाद फिर चलो, एग्जाम खत्म होने के बाद चलो जिम को, अभी तो टाइम नहीं है। गुड मेंटल हेल्थ, तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रांग वेलबीइंग, तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारा मेंटल हेल्थ तो स्ट्रांग करना, स्ट्रेस फ्री होना। एक एग्जांपल बोलते इधर, एक एग्जांपल बोल सकते इधर, एक स्टूडेंट है पहले बार गेट एग्जाम दे रहा है, तो वो देखा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इतना आसान क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 1 मार्क, फटाफट कर दिया, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे कर दिया, बहुत खुशी हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट, अरे बाबा पूरा आसान हो गया, 5 का 5 अच्छे हो गया, ऑल क्वेश्चंस करेक्ट है, ओवर एक्साइट हो गया। फिर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलती हो गया इमीडिएटली बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटमेंट। तो 5 क्वेश्चन तो अच्छा हो गया, ओवर एक्साइट हो गया, देन इमीडिएटली 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया, फिर इमीडिएटली अरे बाबा 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, डिमोटिवेट, स्ट्रेस, पूरा पेपर खराब करके आएगा, पूरा पेपर खराब करके आएगा। फिर सेम यू आर गोइंग टू एग्जाम, नॉट ओनली गेट स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट एग्जाम का चलने का पहले, सुनो ध्यान से, एग्जाम का चलने का पहले आपको कोई ऑप्शन नहीं, आप ऐसा सोच रहे आपको कोई ऑप्शन नहीं, ये एग्जाम में पक्का आप जीतने वाला, कंपलसरी हम जीतना चाहिए, ऐसा दिमाग से चलेगा तो पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। फील लाइक दिस इज वन ऑफ द एग्जाम, हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए आ गया, हम पढ़ लिया अच्छे से, ये नहीं होगा तो और दूसरा एग्जाम है, और नहीं हो तो तीसरा एग्जाम है, टेंशन मत ले लो, ऐसा सोच के चलने के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। एक स्टूडेंट ने 3 बार गेट एग्जाम क्रैक किया, बट ही स्टडीड ओनली वंस, पहले बार ही स्टडीड 1.5 ईयर, सुनो, ही स्टडीड 1.5 ईयर, रोट द एग्जाम, ही गॉट 143 रैंक। फिर कोविड आ गया, तो पीएसयू जॉब नहीं मिल गया, 143 रैंक में पक्का पीएसयू जॉब मिलेगा, फिर कोविड आ गया तो जॉब नहीं मिल गया, 1 ईयर 143 रैंक पे अकेले रूम में बैठा हो गया, फिर भी पढ़ लिया 6 महीने, चले गए एग्जाम के लिए, फिर रैंक गिर गया, इस बार 146 हो गया, रैंक गिर गया, बट पहले 143 रैंक से क्या हो गया, इनको जॉब मिल गया आईओसीएल में जॉब मिल गया, खुशी हो गया, थर्ड टाइम दिया क्योंकि इनका पास जॉब है ऑलरेडी, फिर टाइम पास को एग्जाम दिया है क्योंकि ऑलरेडी आईओसीएल में इंजीनियर हो गया, नौकरी मिल गया, तो अप्लाई किया तो एग्जाम लिखा, 32nd रैंक आ गया इस बार, विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन। देखो पहले 1 ईयर 1.5 ईयर फर्स्ट प्रिपरेशन का हार्डवर्क की वजह से थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि इनको स्ट्रेस नहीं है, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, जॉब तो मिल गया, फिर एग्जाम लेकर सिंपली 32nd रैंक मिल गया, तो ये स्ट्रेस ना, प्रिपरेशन लेवल सेम है, स्टूडेंट भी सेम है, इनका नॉलेज भी सेम है, दिमाग इनका स्ट्रेस कम है, इसका वजह से थर्ड अटेम्प्ट में 32 मिल गया। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट है, तो इमोशनल बैलेंस इनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू गो अंडर राइट एग्जाम इन द डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कंट्रोल करना, बैलेंस करना, फीलिंग्स को रोकना, टैकल करना जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होना जरूरी है, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और दूसरा चीज है लाइफ में फीलिंग्स बैलेंस होना चाहिए, हम किसी को कंपेयर नहीं करना, हम किसी को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ऐसा सोच रहे हम
अरे हमको तो नौकरी नहीं मिल गया, मेरा दोस्त को मिल गया। अरे इसको लाइफ, जिंदगी डिफरेंट है, आपका लाइफ या जिंदगी डिफरेंट है, इनका प्रिपरेशन पाथ डिफरेंट है, आपका प्रिपरेशन पाथ डिफरेंट है। वो बचपन से पढ़ लिया, आप अभी शुरू किया, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद पढ़ना, तो डिफर होता है ना। तो बचपन से भी पढ़ने वाला को कंपेयर करके आप क्यों रोते आए रे बाबा, अब तो इंजीनियरिंग तक तो बुक भी नहीं ले लिया, ओपन कर दिया, वन नाइट बैटिंग भी कर दिया, तो फिर कंपेयर कैसा करते हैं? ऐसा नहीं है ना। एवरीवन लाइफ इज इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट को अलग से माइंडसेट होता है, अलग से आईक्यू लेवल होता है, अलग से जिंदगी होता है। आप आपसे कंपीट करो, समझ आ गया? दैट इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम हमारा पास भरोसा रखना, कॉन्फिडेंट रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, दैट इज व्हाट ममता, वो नहीं होना जरूरी। इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रेस ना, वो स्ट्रेस नहीं होगा तो और अच्छे परफॉर्मेंस मिलेगा। क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरीवन्स लाइफ इज डिफरेंट, एवरीवन्स माइंडसेट इज डिफरेंट ना। इसको क्या मिल गया, हमको मिलना जरूरी नहीं होता है, हमको और अच्छे वाला मिलने वाला है बाद में, क्या टेंशन लेते? इनको कंट्रोल करना, ये सोचना पड़ेगा जिंदगी में हर एक चीज को टाइम लगाने का। वी हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम फॉर द थिंग टू अचीव समथिंग। तो टाइम देने के बाद हर एक चीज मिलेगा जिंदगी में, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, सो ये इमोशनल अटैचमेंट, पूरा स्ट्रेसेस को कोप अप करना, पूरा एबिलिटी टू कोप अप विद द स्ट्रेसेस, एबिलिटी टू कोप अप विद द स्ट्रेसेस, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और एबिलिटी टू गिव, आपका पास कुछ होगा दूसरों को देना, और दूसरा वाला से कुछ सीखना इंपॉर्टेंट है। गिव एंड सीख हेल्प। देखो हमको ग्रुप में आएगा, फिर तुरंत पीडीएफ पूछने वाला है, इनको पीडीएफ मिल गया, फिर बाद में और दूसरा वाला पूछने के बाद वो नहीं बोलने हैं, somebody has given to him ना। दूसरा नया वाला को वो देने के बाद अच्छा होता है, वो तो पूछ लिया, ले लिया, चले गए, बस कुछ नया वाला आने के बाद वो रिप्लाई भी नहीं दिएगा, वो गलत बात होता है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, एबिलिटी टू गिव एंड सीक हेल्प। कोप अप मीन्स मेंटेन, रश्मि, कोप मीन्स मेंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, मेंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट। तो कुछ बोल दिया, हम अभिषेक से पूछ लिया, अभिषेक गारू एक शादी हो गया ना, बंद करो, दूसरा शादी को क्या सोच रहे? नो आई एम इंटरेस्टेड, दूसरा शादी करें, छोड़ दो इनको। क्यों आप आर्ग्यू करते? व्हाई आर यू डिसएग्री विद हिज ओपिनियन? ये इनका ओपिनियन है, ये इनका ओपिनियन है ना, हम क्यों आर्ग्यू करते हैं इनको, हम क्यों डिसएग्री करते हैं? व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री ऑन अभिषेक? आप क्यों गुस्सा लेते हैं इनका ऊपर? इनका ऊपर गुस्सा लेने का जरूरी क्या है? दैट इज हिज डिसीजन। आप किसी को कुछ बोल दिया, वो नो बोल दिया, नो बोलने के बाद गुस्सा आता है, अरे वो इनका ओपिनियन है भैया, आप क्यों डिसएग्री करते हैं इनको? ऐसा सोचना पड़ेगा ना, समझ आ गया? वो तो सोसाइटी ले लेंगे, आप क्यों लेते हैं रश्मि? व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन? वो तो सोसाइटी बात करेंगे तो ला कैन टेक एक्शन अगेंस्ट अभिषेक, आप तो ला नहीं है ना, आप क्यों लेते हैं टेंशन? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग। हर एक चीज के लिए आप टेंशन मत ले लो, टेंशन लेने वाला दूसरा होता है, वो ले लेंगे टेंशन। समझ आ गया? तो लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, गुड सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ तो इंटरैक्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटरैक्ट विद द पीपल, वी हैव टू always cope up with other people, we have to give respect to the elders, we have to talk peacefully with the kids, we take our responsibilities at home and office। हमारा घर में, हमारा ऑफिस में, हमारा काम में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ने का आपका काम है, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू स्टडी, नोबडी कैन कम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कौन आएगा बोलने के लिए हर एक घंटा के बाद? बच्चे लोग ऐसा होता है, सो दे आर स्टडिंग 1 आवर एंड टाइम पासिंग 2 आवर्स। तो एक इन्विजिलेटर होना चाहिए इनको, हर एक घंटा के आके अरे बाबा पढ़ लो एग्जाम है, ऐसा नहीं, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। समझ आ गया? हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद से लेना पड़ेगा। क्लास इज 1.5 आवर, परवीज गारू वो भी बोल दिया ना, अभी बोल दिया, टेंशन क्यों लेते हैं भैया? क्लास एंड करने के बाद हम बोले क्लास एंड हो गया, टेंशन मत ले लो, क्लास तो 1.5 आवर, क्लास खत्म होने तक चलेंगे, बस छोटा छोटा चीज के लिए टेंशन मत ले लो बेटा। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर एंटायर गुड सोशल हेल्थ। एक पॉइंट तो अच्छे से याद रखो, फॉर गुड सोशल हेल्थ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, positive relations are important. These are two: effective communication, positive relationships in the society, having a pleasant talk, taking responsibility, and somebody said no, you take positively, that is important for good social health। वो तो हमको भी पता नहीं बेटा, हो जाएगा 20 से 30 तक। पड़ेगा क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, कौन सा कार्नर से क्वेश्चन पूछने वाला है पता नहीं ना, हर एक चीज हम बात करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली अक्षय गारू, वो तो हो जाएगा ऑब्वियसली, करेक्ट।